अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये है मेरे 27 दिसंबर की क्लिप और 27 को होती है बर्थडे। किसकी बर्थडे होती है ये इंशाल्लाह मैं आगे व्लॉग में आप देखेंगे तो आपको बताऊँगी। वैसे तो प्रॉपर बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन ये था कि गिफ्ट ज़रूर देती हूँ, मैं भी देती हूँ और समावे भी देती है मेरे खर्चे पर अपने बाबा को। तो बस यहाँ हम आए थे असल में शॉपिंग करवाने। मेरी हस्बैंड की बर्थडे थी और मैंने उनको बोला कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कुछ ले लें। तो पहले हम गए थे गुल अहमद। हमने बहुत देखा, बहुत सर्च करा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम आ गए जनाब इंडोर। और मेरे हस्बैंड रेगुलर बेसिस में जोगर बहुत शौक़ से पहनते हैं, उनको बहुत पसंद है और बहुत जल्दी उनके ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि रोज़ रूटीन में होते हैं उनके। तो फिर यहाँ हम आए थे इंडोर। इंडोर पे लगी हुई थी जनाब सेल 40 to 50 ऑल आइटम्स है। तो फिर हमने यहाँ से लिए शूज़, यानी कि हस्बैंड ने लिए यहाँ से जोगर्स अपने, और जोगर्स बहुत अच्छे थे, रिजनेबल प्राइस में थे, कोई इतने हाई फाई नहीं थे। जो जोगर्स मैं वैसे देख कर आई थी विदाउट सेल के 3-3 साढ़े 3 हज़ार के, वो सेल में आई थिंक 1500 1400 और हाथ मार के 1200 के थे। वो मैं पहले मुबिन के साथ कुछ टाइम पहले देख कर आ गई थी 23 या 22 को, लेकिन इत्तेफाक से मैंने लिया नहीं था। मैंने कहा था इनकी पसंद के दिला दूंगी वरना फिर चेंज करवाना पड़ते हैं। तो यहाँ बस जनाब हम जूते दिलाने आए थे, तो हस्बैंड ने जूते पसंद कर लिए थे। उन्होंने 2 जोगर्स लिए थे, यहाँ से उनको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद ही सादी समावियाँ पहल गई कि मुझे कुछ दिलाएं, भी मैंने समाविया को भी पम्पी दिलाई। सादी मोहम्मद अल्तमश जूते उठा के ला रहा था, भी मैंने उसको भी दिला दिए जूते। और एक स्लीपर्स मैंने भी ली 800 की, मुझे बहुत अच्छी लगी जनाब। उसके बाद फिर हम आ गए थे बाटा, और ये जूता हस्बैंड कब से नेट पे देख रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था यार मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, तो मैंने कहा ऑनलाइन से बेहतर है यहीं से परचेज़ कर लें, देख कर वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ हस्बैंड समावे को बोले थे ये शूज़ आपकी तरफ से। समावे कह रही नहीं बाबा मैं तो पैंट शर्ट दूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये शूज़ मैं आपकी तरफ से ले रहा हूँ, या आप मुझे पैक करके दे देना। तो यहाँ समावे अपने बाबा को एग्री कर रही थी कि आप पैंट शर्ट लें। उन्होंने कहा नहीं मैं जूते ले रहा हूँ, ये आपकी तरफ से शूज़ हैं। साथ ही मोहम्मद अल्तमश खेल लेते, मस्तियाँ कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे टेबल पे बैठने की। समावे सामने बैठी हुई थी, अपने बाबा से बातें कर रही थी, तो वो भी ज़िद कर रहा था कि मैं सामने बैठूँ। तो बस यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करी 27 को। प्रॉपर तो बर्थडे सेलिब्रेट मैं अपने हस्बैंड की नहीं करती क्योंकि उन्हें पसंद भी नहीं है। भाई ये होता है कि हम गिफ्ट दे देते हैं, मैं दे देती हूँ, समावे दे देती है, और छोटा मोटा सा केक मैं घर पे ही काट लेती हूँ। तो भाई ये होती है छोटी सी मुख्तसर सी उनकी बर्थडे। बाकी ये है कि हम बच्चों की बर्थडे बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी सेलिब्रेट करते हैं कि अपनी बर्थडे हम ऐसी ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। फ़िलहाल बस सिंपल सा केक काट लेते हैं और कोई तकरीब वकरीब या कुछ खाना वाना प्रॉपर नहीं बनाते। तो यहाँ जनाब आदत थी शूज़ की बारी है, तो यहाँ मैं आपको दिखाती ये शूज़। ये हस्बैंड ने शूज़ लिए, तो ये तस्वीर खींच के मुबीन को भेज रहे थे कि यार ये जूते भी मैंने सेल में लिए, ये भी आज सेल में आ गए। एक इन्होंने ये शूज़ लिया था, सादी समावे मैडम ने ये अपनी पम्पी ली थी, और एक जूता इन्होंने और लिया था आई थिंक, वो पता नहीं शायद मैंने उसका क्लिप लिया है नहीं लिया, मुझे सही से याद नहीं। सादी ये मैंने स्लीपर ली थी 800 की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो घर में पहनने के लिए सही है। और क्या नाम है, उसके साथ ही भी मैंने एक मोहम्मद अल्तमश का शूज़ लिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगा रीज़नेबल प्राइस में। हस्बैंड ने ये ब्लू कलर का जूता लिया था और एक ब्राउन कलर का जूता लिया था। आई थिंक मैंने शायद उसका क्लिप लिया नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें खींच के है ना मुबीन को भेज रहे थे। साथ ही ये अल्तमश का मैंने जूता लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा सोबर सा। मैंने कहा चलो पैंट शर्ट पे काम आएगा। तो इस तरह हमने एक समाविया का लिया, एक मेरा था, एक अल्तमश का, 2 हस्बैंड के जूते थे। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग करी थी इंडोर से और अच्छी सेल लगी हुई थी। अब तो व्लॉग मेरा बहुत लेट अपलोड होगा आप लोग के पास क्योंकि जनवरी आ गया है, लेकिन ये कि जिन लोगों को पता था कि वो इंडोर में सेल लगी तो प्लीज़ इंडोर ज़रूर जाएँ और देखें कि इंडोर पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। ये है मेरा नेक्स्ट डे 28 दिसंबर का क्लिप मॉर्निंग का, और यहाँ आज मेरा मूड हो रहा था आई थिंक गाजर का हलवा बनाने का, और बस मैंने गाजर ले ली थी गेट से। तो साथ ही अल्तमश भी खड़े हुए थे, वो भी सो कर उड़ गए थे। एज़ यूजुअल उनका काम होता है बर्तन पिलाना, तो वो बर्तन ही पिला रहे थे, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। तो स्पून खोल के खड़े हुए रहते हैं पूरे दिन, या फिर गिलासों को निकाल के ऊपर नीचे पटकते रहते हैं। तो यहाँ बस सुबह मैं उठ गई थी, गैस तो एज़ यूजुअल आती ही नहीं है सुबह में, तो फिर मैंने कहा गाजर छील के इनको काट के तो रखूँ, जिस दिन गैस आएगी सुबह मॉर्निंग में फिर इनको बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने 2 किलो गाजरें ली थी, बस इनका छिलका हल्का उतारा था। अब इनको छोटे छोटे से पीस करके और उनको भगोने में बनाने के लिए रख दूँगी जब गैस आ जाएगी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाहता है मैं गाजर का हलवा बनाऊँ। मैंने कहा कि मैं गाजर का हलवा बहुत शौक से खाती हूँ, बाज़ार से ले लेके इतना महंगा महंगा। इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं घर पे ही मेहनत करूँ।
wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 सादी समाविया और अबरीश साथ खड़ी थी। मैंने कहा आप दोनों खड़े हो, मैं आप दोनों का क्लिप लेती हूँ। तो ये समाविया और अबरीश थी। सादी सामने मुस्तफ़ा चढ़ के बैठा हुआ था टेबल पे और माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी। सादी हुरैन बैठी हुई थी मेरे सामने। ये हुरैन है, ये ज़ियान था, यानी कि सामा के बच्चे मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लोग के बच्चे थे। और मोहम्मद अल्तमश था। मोहम्मद अल्तमश असल में रो बहुत रहा था, बाबा के पास जाने की ज़िद कर रहा था, तो उसका कोई क्लिप मैं ले भी नहीं सकती हूँ, उसने बनवाया भी नहीं। भाई यहाँ दुल्हन दूल्हा की एंट्री हो गई थी। उसके बाद एज़ यूजुअल खाना लगा और खाना बहुत यमी, बहुत टेस्टी बना हुआ था। उसका भी प्रॉपर कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि अल्तमश मेरी गोद में था, उनके बाबा छोड़ गए थे। वो इतना कोई बिजार और तंग कर रहा था ना कि ये क्लिप भी बस यकीन करें बन गए जैसे तैसे बने, वरना अल्तमश ने बहुत तंग करा हुआ था। क्लिप बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। छोटे से क्लिप थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ एंड के क्लिप थे। इसके बाद हम लोग जा रहे थे घर और ये रहा अल्तमश समाविया इसको खिला रही थी। तो भाई ये अल्तमश थी, सारे बच्चे थे, बच्चों ने बहरहाल बहुत इंजॉय करा। बस यहाँ हम जा रहे थे घर। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।